नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर के लिए मैं अपने सहयोगी राहुल का रुख करूंगी। बिल्कुल शुभे, पीएम उम्मीदवार पर आईएनडीआईए में घमासान मचा हुआ है। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का बड़ा बयान सामने आया है। केजरीवाल को उम्मीदवार बनाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल पीएम बनते हैं तो देश में किस तरह के बदलाव आएंगे। नीतीश कुमार पर जेडीयू का दावा, नीतीश में पीएम बनने के सभी गुण। तो एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के जेडीयू नेता लगातार ये कह रहे हैं कि पीएम मटेरियल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, पीएम बनने के सभी उनके अंदर गुण है, वहीं आपकी जो प्रवक्ता हैं उनके तरफ से भी बयान सामने आया और उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं। तो आईएनडीआईए की बैठक होनी है मुंबई में, लेकिन उससे पहले ही लगातार आपकी जो दावेदारी है वो भी देखने को मिल रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से समन्वय सहजता इन पार्टियों में बनती है। शुभी, वाकई ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, पीएम उम्मीदवार पर आईएनडीआईए में घमासान मचा है। लगातार सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा की जा रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। जेडीयू की तरफ से इस बात की चर्चा की गई, कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी की चर्चा की गई और अब आप प्रियंका कक्कड़ को सुन सकते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि आप प्रवक्ता केजरीवाल भी पीएम उम्मीदवार हो सकते हैं। आप लोग काफी मेहनत भी कर रहे हैं, ऐसे कैसे लगता है? आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी। और उसका तर्क है कि इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में। फ्री पानी मिलता है 20,000 लीटर प्रति महीना, फ्री अच्छी शिक्षा मिलती है, फ्री बिजली मिलती है, फ्री महिलाओं को बस यात्रा मिलती है, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलती है। और इस सब के बाद भी एक मुनाफे का बजट पेश किया जाता है और अरविंद केजरीवाल जी लगातार जनता के मुद्दे उठाते हैं, लगातार एक चैलेंजर की तरह वो उभरे हैं, देखे जा सकते हैं। और मुंबई में आईएनडीआईए की बैठक से पहले जेडीयू के राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने बहुत बड़ा दावा किया है। नीतीश में पीएम बनने के सभी गुण मौजूद हैं, ये उनका कहना है। नीतीश को गठबंधन चलाने का एक अच्छा खासा अनुभव है। साथ ही साथ वशिष्ठ नारायण ने यह भी कहा है, आईएनडीआईए से अपील की है कि नीतीश कुमार की क्षमता पर वो गौर फरमाए। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी के बाद अब जेडीयू के राज्यसभा सांसद यानी कि वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी कहा है कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के तमाम गुण मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को गठबंधन की सरकार को चलाने का खास तौर पर अनुभव है, लिहाजा आईएनडीआईए गठबंधन को इन सब बातों पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। वशिष्ठ नारायण सिंह से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। कि विपक्षी एकता को और देश के सामने जो चुनौती है, उस चुनौती में सबसे बड़ा व्यक्तित्व नीतीश कुमार का दिखाई पड़ रहा है, जिन्होंने इसकी बुनियाद डाली है और इस बात को आगे बढ़ाया। ठीक है सर, उन्होंने बुनियाद डाली, लेकिन सवाल ये है कि तो अब इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार का प्रयोग किस तरीके से, नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ करना चाहिए इंडिया गठबंधन को? नीतीश कुमार को बड़े आंदोलन का भी अनुभव है और उस आदमी ने इतने लंबे काल तक कोलिशन गवर्नमेंट भी चलाया है, इसलिए सुगमता से इंडिया काम करने लगे। इसके लिए नीतीश कुमार के व्यक्तित्व और नीतीश कुमार की क्षमता का प्रयोग लोगों को करना चाहिए और ये भविष्य पर कुछ सवाल है जिस पर आज टिप्पणी करना ठीक नहीं। एक भी कमेंट करना उचित नहीं, बिल्कुल आपने इशारों में तमाम बातें कह दी, लेकिन एक सीधा सा सवाल जो बार बार जानना चाहते हैं जनता, नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं? देखिए, मैं बहुत पहले से मानता हूँ क्षमता के मामले में, समझदारी के मामले में, केंद्र में भी अनेक दायित्व नीतीश जी ने संभाला है, सफलतापूर्वक संभाला है। इसलिए अनुभव, क्षमता, विवेक, बुद्धि
किसी भी स्तर पर नीतीश कुमार एक सक्षम व्यक्तित्व देश का दिखाई पड़ता है। तो नीतीश कुमार में वो तमाम योग्यताएं हैं जो एक पीएम कैंडिडेट में होना चाहिए। खुलकर तो नहीं, लेकिन इशारों में नीतीश कुमार के बेहद करीबी और राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने साफ साफ इशारा कर दिया इंडिया गठबंधन के लिए, वो भी तब जब इंडिया गठबंधन का बैठक 31 और 1 तारीख को होने वाला है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और पीएम उम्मीदवार पर आईएनडीआईए में घमासान मचा है। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का बयान सामने आया है। केजरीवाल को उम्मीदवार बनाने की मांग उनकी तरफ से की गई है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल पीएम बनते हैं तो देश में किस तरह के बदलाव आएंगे। नीतीश कुमार पर जेडीयू का दावा है नीतीश में पीएम बनने के सभी गुण हैं। तो एक तरफ जहां नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू के तमाम नेताओं की तरफ से पीएम बनने के गुण की चर्चा की जा रही है, वहीं आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भी बयान दिया, केजरीवाल को उम्मीदवार बनाने की मांग कर दी है। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता शिवम प्रताप हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शिवम, क्या ये माना जाए कि आईएनडीआईए के अंदर ही घमासान मचा है, क्योंकि हर अलग अलग पार्टी की तरफ से, अलग अलग दलों की तरफ से, चाहे कांग्रेस की बात करें, आपकी बात करें, जेडीयू की बात करें, हर कोई अपना अपना उम्मीदवार बता रहा है। देखिए बिल्कुल, जब इस विपक्षी गठबंधन के नया नाम सामने आया था, एक नए गठबंधन की बात हुई थी, तब विपक्षी एकता का नारा दिया गया था और उस दौरान ये कहा गया था कि आने वाले समय में सभी पार्टियां मिलकर डिसाइड करेंगी कौन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा और कैसे ये पार्टियां मोदी सरकार के सामने चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अब उससे पहले ही तमाम तरीके के बयान आ रहे हैं कि हर एक पार्टी को अपना उम्मीदवार, अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताने की एक जोर आजमाइश चल रही, क्योंकि बखूबी इस बात को आम आदमी पार्टी समझती है कि जिस तरीके से 2 सूबों में उनकी सरकार है, कांग्रेस के बाद विपक्ष की एकमात्र पार्टी है वो जो पंजाब और दिल्ली में अपनी सरकार चला रहे हैं। ऐसे में प्रियंका कक्कड़ का ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि बैठक से सिर्फ एक दिन पहले अगर इस तरीके का बयान दिया जाता है कि प्रधानमंत्री पद की जो सारी क्वालिटीज है वो अरविंद केजरीवाल के अंदर है, राष्ट्रीय राजधानी में जिस तरीके से कमोडिटीज उन्होंने सस्ती करके रखी और विकल्प के तौर पर उभरे, तो आम आदमी पार्टी ने आज इस मैसेज के जरिए साफ कर दिया है कि उनके मन में भी अपने मुखिया को प्रधानमंत्री पद के लिए बनाने की हसरत है, उनका नाम आगे करने की हसरत है। और शिवम, लेकिन अगर हम गौर करें तो जेडीयू के तमाम नेता और खास करके वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने अपना बयान दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में सभी गुण मौजूद है, तमाम तरह की क्षमताएं उनके अंदर हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए, उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए। देखिए बिल्कुल, जेडीयू की बात करें, वशिष्ठ नारायण सिंह ने साफ तौर पर कहा कि न सिर्फ वो सारी क्वालिटीज उनके अंदर है बल्कि नीतीश कुमार को अनुभव भी है और तमाम तरीके की बातें कहीं। और इससे ये साफ हो जाता है कि नीतीश कुमार की पार्टी के भी कई ऐसे नेता हैं जो इस बात को धीरे धीरे समय समय पर तूल देते रहते हैं कि प्रधानमंत्री पद के जोर आजमाइश को लेकर नीतीश कुमार का जो दांव है वो अभी बाकी है। और साथ ही साथ ये मेंशन करना बेहद इंपॉर्टेंट होगा कि बीते दिनों जब सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लखनऊ में हुई थी तो उस दौरान अखिलेश यादव के भी तमाम पोस्टर्स लगाए गए थे प्रधानमंत्री पद को लेकर। राहुल गांधी की बात कांग्रेस के नेता करते ही रहते, तो ये बात एक तरीके से साफ हो गई कि विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए में अभी भी इस बात को लेकर जोर आजमाइश चल रही है कि कौन अपने किस नेता को रिप्रेजेंट कर दे, कौन किस नेता की। वाकई शिवम, आईएनडीआईए के भी अंदर घमासान मचा है, ये बात कहनी गलत नहीं होगी, क्योंकि पीएम उम्मीदवार को लेकर बार बार अलग अलग तरह के बयान अलग अलग नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं, वो भी तब जब बैठक होनी है और बैठक से ठीक पहले एकजुटता की बात की जाती है, लेकिन एकजुटता कहीं नजर नहीं आ रही है। देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी के पास एक भी एमपी नहीं और वो प्रधानमंत्री तय करने गए। उन्होंने कहा कि बिहार देश का फिसड्डी राज्य दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ऐसे मिल रहे हैं जैसे अमेरिका बना दिया हो। के नेताओं की हालत देखिए, आरजेडी का एमपी है 0, लोकसभा में आरजेडी का 0 एमपी है, 0, लेकिन प्रधानमंत्री से नीचे ये लोग बातें नहीं करते। प्रधानमंत्री कौन देश का होगा ये तय करेंगे। अरे भाई तुम ये बताओ, तुम्हारा एक एमपी है, एक एमपी नहीं है। उसी तरह नीतीश कुमार की हालत है। देश में आप सबसे गरीब, सबसे पिछड़े, सबसे फिसड्डी है, लेकिन आप बात करेंगे तो ऐसे करेंगे जैसे बिहार को आपने अमेरिका बना दिया है और सबको आपसे सुनना चाहिए।
और मुजफ्फरपुर में जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन आज उनकी हालत अंधों में काना राजा की है। नीतीश कुमार की हालत है अंधों में काना राजा की। नीतीश कुमार बिहार के एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, लेकिन उनको यह भ्रम हो गया है कि मैं ही सब जानता हूं, मुझे ही सब मालूम है, इसलिए कि अपने इर्द गिर्द जितने बेवकूफ है उसको सब बैठाए हुए हैं। यहाँ नेता है वो उसको नाम लिखने नहीं आता है, तो नीतीश कुमार को नाम भी लिखने आता है तो लोग कहते हैं बहुत बड़ा विद्वान आदमी है। यहाँ अभी तक नेता ऐसा ही बना है जो कि शर्ट के ऊपर गंजी पहनता है और अपने को जमीनी नेता बताता है। तो नीतीश कुमार गंजी के ऊपर शर्ट पहन रहे तो लोग कह रहे हैं बड़ा समझदार है। भाई नीतीश कुमार पढ़े लिखे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन वो बिहार के एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है। और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको दी, शिक्षा विभाग की तरफ से नया फरमान जारी किया गया है। दुर्गा पूजा, छठ और दीपावली की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया। जितिया, तीज, जन्माष्टमी की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है। चित्रगुप्त पूजा और भैया दूज की छुट्टियों को भी रद्द कर दिया गया। के पाठक के आदेश पर शिक्षक भड़क उठे हैं। हिंदू धर्म की भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया गया है। हिंदुओं के पर्व की छुट्टियों को रद्द करने पर शिक्षकों ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। शिक्षक संघ ने आंदोलन करने की चेतावनी तक दे डाली है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था ठप करने की चेतावनी डाली। शिक्षक संघ आपात बैठक बुलाकर आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे, इस बात की भी चर्चा उनकी तरफ से की गई है। इन पर्व में महिलाओं को छुट्टी नहीं मिलेगी। इस साल 14 छुट्टी रद्द करने का फरमान जारी किया गया है। सामान्य प्रशासन के आदेश की भी अवहेलना की गई है। शिक्षक संघ ने पूछा है कि सरकार बड़ी है या के पाठक बड़े हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई। के पाठक का फरमान जब भी आता है विवादों से वो घिर जाते हैं और इस बार 14 दिनों की छुट्टियों को उन्होंने शिक्षकों के लिए रद्द कर दिया है और ऐसे में शिक्षक काफी नाराजगी को व्यक्त कर रहे हैं और आने वाले दिन में आंदोलन भी कर सकते हैं। और हिंदू त्योहारों की छुट्टियों में कटौती के शिक्षा विभाग के फैसले पर अब सियासत काफी तेज हो गई है। जहां बीजेपी ने सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है तो महागठबंधन ने फैसले का बचाव किया है। जो राइट ऑफ एजुकेशन का जो प्रावधान है, जो राइट ऑफ एजुकेशन में है कि 1 to 5 के लिए मिनिमम क्लासेस कितना होना चाहिए और कितने मिनिमम क्लासेस हैं, और उसको ध्यान में रख करके इन्होंने रेक्टिफिकेशन किया है। आज सरकार कैलेंडर तय करती है कब कहाँ छुट्टी होगी, किस दिन छुट्टी होगी। अगर कोई अपने स्तर से कोई पदाधिकारी करते हैं तो सरकार इसको देखेगी। निश्चित रूप से किसी भी पदाधिकारी को छुट्टी बढ़ाने और कम करने का अधिकार नहीं है। कैलेंडर तय होता है साल का, किस विभाग का और कब छुट्टी होगी और स्कूलों में छुट्टी कब होगी, ये सरकार तय करती है। यहाँ तक कि जन्माष्टमी को की जो छुट्टी होती थी, जितिया की जो छुट्टी होती थी, कार्तिक पूर्णिमा की जो छुट्टी होती थी, रक्षाबंधन की छुट्टी को समाप्त कर दिया गया। ऐसी तमाम जो हिंदू की आस्था और भावनाओं से जुड़ी जो पर्व उन छुट्टियों में कटौती उसको खत्म कर दिया गया। इतना ही नहीं तो दशहरे, दिवाली और छठ पूजा की जो छुट्टियां होती थी 9 दिन की, उसको घटाकर 4 दिन कर दिया गया है। तो ये क्या करें नीतीश? चेहलुम की छुट्टी वर्तमान है, विद्यमान है, मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर छुट्टी है, हम उसका विरोध नहीं करते, वो छुट्टी भी रहनी चाहिए। लेकिन आप हिंदुओं के पर्व त्योहार की छुट्टियों को रद्द करते और बहाना क्या ले रहे हैं? राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट की धारा 47 में ये भी कहा गया है, 27 में, कि गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को नहीं लगाया जाएगा। अभी बिहार में जातीय गणना हुई, ये शैक्षणिक कार्य है क्या? आपने 2 महीना शिक्षकों को लगा दिया उस काम के अंदर। लगातार तुष्टीकरण के चक्कर में लालू जी और नीतीश कुमार जी, बिहार की सरकार के द्वारा ये दबाव बनाया जा रहा है शिक्षकों पर कि आप छुट्टी में ना जाए, और अब तो आदेश निकाल दिया गया 14 छुट्टियों को रद्द करने का काम किया है, जिसमें जन्माष्टमी है, तीज है, दुर्गा पूजा है और गुरु नानक जयंती भी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है बिहार के लिए कि नीतीश कुमार जी अपने प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में नीतीश कुमार जी तुष्टीकरण के प्रकाष्ठा पे पहुंच रहे हैं।
और इधर बिहार में शिक्षा विभाग की ओर से हिंदुओं के पर्व की 14 छुट्टियों को रद्द किए जाने को लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए गिरिराज सिंह ने लिखा है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। कल संभव है कि बिहार में शरिया लागू कर दिया जाए और हिंदू त्योहार मनाने पर रोक लगा दी जाए। और इधर देश पर चुनावी मौसम का रंग अब धीरे धीरे चढ़ने लगा है। इस साल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं तो अगले साल देश में लोकसभा चुनाव होना है। सभी पार्टियां चुनावी रंग में रंग चुकी है। मोदी सरकार ने भी गैस सिलेंडर की कीमतों में बहुत बड़ी कटौती कर देश के वोटरों को बड़ा संदेश दिया है। सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कमी कर दी है और महंगाई का बड़ा प्रहार किया है। मोदी सरकार ने अपने सबसे बड़े वोट बैंक यानी कि महिलाओं को बहुत बड़ी राहत दी है। और केंद्र सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर रसोई गैस उपभोक्ताओं को तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों को महंगाई से राहत देते हुए घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम करने की घोषणा कर दी है। वहीं उज्ज्वला लाभार्थियों को 400 रुपए का फायदा होगा। सरकार के इस फैसले से पटना में गृहिणी काफी खुश नजर आ रही है। पटना में महिलाओं से बातचीत की है हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। इस रक्षाबंधन बहनों को तोहफा दिया है और महंगाई में बात करें तो जिस तरह से महंगाई बढ़ी हुई थी उस पर कुछ हद तक लगाम लगाने की कोशिश की है केंद्र सरकार ने। रसोई गैस के कीमतों में 200 रुपए तक की कमी की गई है। वहीं उज्ज्वला योजना के जो फैसले हैं उसमें 400 तक की कमी की गई है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात है। और इस महंगाई में रसोई गैस की कीमतें का कम होना क्या महसूस करती हैं जो गृहिणी हैं, जो घर चलाती हैं, वो क्या महसूस करती हैं, हम उनसे बातें करेंगे। बहुत अच्छा फैसला किया। खाने में भी कुछ कमी कर देनी चाहिए कि तेल का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया, कि तेल में दाम गिरना चाहिए। तेल का दाम गिरना चाहिए। हाँ, महंगाई थोड़ा सा हाँ, महंगाई कुछ कम करना चाहिए। बहुत अच्छा किया है मिडिल क्लास फैमिली के लिए, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए। बाकी और चीजों पे भी थोड़ा कम करेंगे तो वो और ज्यादा अच्छा रहेगा और महंगाई थोड़ी कम होगी तो अच्छा रहेगा। तो सरकार का बहुत बड़ा फैसला है कि ये 200 रुपया गैस सिलेंडर पे कम किया है। तेल पे, आटा, चावल पे भी थोड़ा सा कम होता तो हम लोग को त्योहारों के दिन में किचन चलाने में आराम हो जाता। लेकिन ये रसोई गैस की कीमत होने से कहीं ना कहीं बजट बहुत ज्यादा ही बजट होगी। वो तो दिन भर आजकल के रसोई गैस पे ही सारे काम होते हैं तो उससे कुछ न कुछ तो बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। मतलब कहने का मतलब है कि और कुछ पे मतलब कम हो जाता, राशन पानी पे तो गरीब लोग का कुछ सहारा हो जाता और थोड़ा सा महंगाई कम होना चाहिए। तो ये है घर जो चलाती हैं, घर की गृहिणियां हैं, इनका कहना है कि 200 रुपए कम करने से बजट पे तो असर पड़ेगा। जो कमी है इनकी, जो घर का बजट है वो थोड़ा सा सुधारने की कोशिश होगी। लेकिन जो महंगाई में जो घर के खाने पीने की सामान है, जैसे तेल हुए और भी सामान है, अगर उसमें उसकी कीमतों में अगर थोड़ी बहुत कमी हो तो कहीं ना कहीं जो घर का बजट है वो सीमित होगा और फिर हम लोग को घर चलाने में काफी सहूलियत होगी। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर।